और इस पैसे का सिर्फ बंदर बाट होगा। आधा अधिकारी का कमीशन खा जाएंगे, नेता लोग खा जाएंगे, और बाकी आधा जनता के पास जाएगा, वो 2-4 महीने में खाकर इसको स्वाहा कर देंगे। होना कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट खरीदने के लिए ही ये सारा टैंट्रम अपनाया जा रहा है कि बिहार में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ चर्चा भी नहीं है। चर्चा किस बात को होती है? अखबार में कौन सा खबर छपा है कि 400 से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया गया चुनाव के 4 महीने पहले। चर्चा किस बात को होती है कि जीविका दीदी जो है वो 3 लाख से ऊपर का लोन ले सकती है कम इंटरेस्ट पे चुनाव से पहले। चर्चा किस बात पर होती है कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों को बांटा जाएगा। खैरात ही ना बांटना है, ये खैरात नहीं है तो और क्या है? इस पैसे का क्या मॉनिटरिंग होगा और क्या हिसाब किताब होगा? आधा पैसा तो पहले सरकारी अधिकारी खा जाएंगे। एकदम मैं डंके की चोट पर इस बात को कागज और ये सबके लफड़ा में दलाल एकदम दलाल भी खाएंगे, अधिकारी भी खाएंगे, कई पार्टी भी खाएगा इसका पैसा। हमारे राजनेताओं ने बिहार को गिरवी रख दिया। बिहार आज इसी तरह नहीं, इतना पिछड़ी राज्य है। आपको अगर एजुकेशन लोन लेना हो तो आपको कॉलेज दिखाना पड़ता है, उसमें घर बनाने के लिए जमीन दिखाना पड़ता है, तब ना घर खड़ा कीजिएगा, होम लोन लीजिएगा। तो ये तो वोट के लिए ना है, इसमें रोजगार का मामला ही कहा है। ये रोजगार कहा देने से आप बताइए ना कि 2 लाख में एक आम व्यक्ति कौन सा ऐसा रोजगार कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पिछले 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास होता है और बिहार का चहुमुखी विकास हुआ है। और देखिए कि 2025 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये खुद ही मान लिया है कि बिहार के लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, गरीब हैं। आप पूछेंगे कैसे? कल ही सरकार ने फैसला लिया कि 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए रोजगार के लिए दिए जाएंगे। अब ऐसे में एक परिवार में अगर आप 5 लोग भी मानते हैं तो 94 लाख से आप देख लें, लगभग 4.5 पौने 5 करोड़ के आसपास लोग होते हैं, जबकि बिहार की जनसंख्या 13-14 करोड़ के आसपास बताई जाती है। और देखिए कि सरकार ने बिहार जो कि गरीब राज्य है, लगातार विशेष पैकेज और स्पेशल स्टेटस की मांग होती है। चुनाव से पहले 2-2 लाख रुपए रोजगार के नाम पर, जातीय जो सर्वेक्षण हुआ था उसके हिसाब से, जबकि बताएं आपको जातीय सर्वेक्षण पर भी प्रश्न उठा था, उसके डाटा पर प्रश्न उठा था, उसमें लोगों के बताए गए अपने बारे में जानकारियों पर प्रश्न उठा था। ऐसे में क्या इतनी बड़ी राशि, अब सोचिए आप 94 लाख परिवार और हर एक को 2-2 लाख रुपए, क्या बिहार में एक बड़ा बंदरबाट होने वाला है या फिर योजनाओं के माध्यम से वोट खरीदने की कोशिश हो रही है? हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदिप्त आर्या, निधि से बात करेंगे। उदिप्त, 20 साल सुशासन की सरकार और 94 लाख परिवार, ये कोई 2-4 नहीं है, 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए 94 लाख परिवार मतलब करीब करीब अगर आधा नहीं भी तो 1/3 बिहार जरूर कह सकते हैं। 1/3 बिहार तो हम कहीं सकते हैं। आप ही ये डेटा बता रहे हैं कि 4.5 से 5 करोड़ बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है, जो जनगणना में सामने आई। आज जितने भी प्रमुख अखबार हैं बिहार के, जो पटना से प्रकाशन होता है जिनका, या जिला स्तर पे होता है, आप कोई अखबार उठाइए और देखिए उस पर जो फ्रंट पेज पर जो खबर लगी है, हम चाहेंगे हमारे दर्शक पहले हिंदुस्तान का जो आज फ्रंट पेज है हम दिखाना चाहेंगे आपको। सिर्फ सरकार की योजनाओं का जिक्र है। क्या क्या है? पहले तो है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1100 रुपए प्रति माह, मतलब 400 से बढ़ाकर सीधा तिगुना किया गया, 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया। चलिए, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव ने माई बहन का घोषणा किया तो कम से कम सरकार को यह सद्बुद्धि सूझी, 1100 कर दिए। दूसरा देखिए, जीविका दीदियों को अब सस्ते ब्याज पर 3 लाख से अधिक का लोन जो है वो 7%, ये भी ठीक है, ये भी कंसिडरेबल है। चलिए, ये भी हम मान लेते हैं कंसिडरेबल है। और ये देखिए जो तीसरा है कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों को अब एक साथ 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। ये खबर कब आई थी? 2022 में, 2023 में, जब जनगणना का रिपोर्ट आया था। ठीक है, 23 में आया था, अभी 24 में तो चुनाव ही हुआ। 23 में नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि सबको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। अभी प्रशांत किशोर बीते 2 महीने में 5 बार उठाए हैं ये सवाल कि कब मिलेगा वो पैसा, कब मिलेगा वो पैसा। देखिए, चुनावी साल है और कहते हैं ना कि वोट खरीदना, ये सब थोड़ा असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, लेकिन हम ये सब का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं। आदेश जी, आप ही बताइए, बिहार का बजट कितने का होता है? इस साल बजट कितने का बना बिहार का? 3,18,000 करोड़ का बजट बना बिहार का। अगर इस योजना की हम माने, सिर्फ इस योजना की माने कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा,
तो इसके हिसाब से करीब करीब यह डेटा जो है, यह आंकड़ा जो है वो 2 लाख करोड़ पार कर जाएगा। मतलब बिहार के बजट का 2/3 पैसा आप बांट रहे हैं। आप बताइए कि ये पैसा जो इन परिवारों को मिलेगा, अगर मिल भी जाए चुनाव का पहले, हो सकता है कि ये दे भी दें, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है जमीन पर। मैंने कई सर्वे रिपोर्ट का स्टोरी किया आदेश जी, सब यही बता रहे हैं कि तेजस्वी लीड ले रहे हैं। अरे लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, आम लोगों से आप बात कीजिए, छोड़िए ना सर्वे की बात, आप सड़क पर निकल कर सरकार के बारे में किसी से पूछ लीजिए, सब लोग बता देगा कि क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनलिज्म हो, हर मामले पर बिहार कहां खड़ा है। अब ये पैसा आप बताइए कि उन परिवारों को अगर दे भी दिया गया, मान लीजिए एक परिवार में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, इस गणित के हिसाब से अगर हर परिवार को मान लीजिए, गरीब जो लोग हैं उनके घर में 3-4 लोग नहीं, 6-7 लोग होते 6-7 लोग होते हैं, अगर 7-8 लाख रुपया उनको मिल भी जाए, 10 लाख रुपया उनको मिल भी जाए, वो पैसे का करेंगे क्या? इसके लिए तो कोई योजना इसमें नहीं बताया गया है। एक और प्रश्न उठता है इसमें कि जब जातीय सर्वेक्षण हुआ था उसमें काफी इसके डाटा पर प्रश्न उठाया गया था। ये प्रश्न उठाया गया था कि लोगों ने जानकारियां गलत दी है। फिर से ये भी उठाया गया था कि लोग अपने आप को जानबूझकर गरीब दिखा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बाद में कहीं इसका लाभ हमें मिलने वाला है, और लाभ मिल ही रहा है। तो क्या ये 94 लाख जो लोग हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तविक रूप से ये जरूरत वाले लोग होंगे? ये सवाल उठाया किसने था आदेश जी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया था, और मुखर तौर से उठाया था। सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा जहां बीजेपी के नेता खोद कर सवाल उठा रहे थे कि डेटा गलत है, ये गलत है, गणना गलत है, हमारी जाति की आबादी अधिक है तो गरीबी कम है, तो गरीबी ज्यादा है। आपको याद होगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टेप लग गया है, क्योंकि बीजेपी के साथ सरकार है और बीजेपी को भी इसका फायदा लेना है। अकेले इसका फायदा नीतीश कुमार थोड़े लेंगे, इसका फायदा तो बीजेपी को भी मिलना है। तो बीजेपी सवाल इस पर करेगी नहीं। बड़ा सवाल यह है कि ये जो 2-2 लाख रुपए मिलेगा, ये किस योजना के तहत मिल रहा है और उस पैसे का वो लोग करेंगे क्या? बिहार में आप दूर गांव गुरूज में चले जाइए, वहां पे जो मुसहर टोली में आप चले जाइए, आप किसी भी दलित बस्ती में घुस जाइए, पैसा तो उन्हीं लोग के लिए है। ये पिछड़े अति पिछड़े और दलितों के लिए ही पैसा है, सवर्ण के लिए भी है, सवर्ण के लिए भी है, संख्या तो उन्हीं में है। 99% तो वही लोग हैं, 95% वो लोग हैं। उनके पास क्या विजन है? 2 लाख रुपए लेकर वो कौन सा व्यापार कर देंगे? तो एक और चीज है कि जब हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो हमें दिखाना होता है कि हमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है और पैसा उसी में ट्रांसफर हो रहा है। होम लोन होता है तो हम दिखाते हैं कि इस बैंक से हमने लिया है तो बैंक को पैसा ट्रांसफर होता है। लेकिन इस रोजगार देने में आखिर क्या गारंटी क्या है? आदेश जी, आपको अगर एजुकेशन लोन लेना हो तो आपको कॉलेज दिखाना पड़ता है, उसमें घर बनाने के लिए जमीन दिखाना पड़ता है, तब ना घर खड़ा कीजिएगा। होम लोन लीजिएगा तो ये तो वोट के लिए ना है, इसमें रोजगार का मामला ही कहा है। ये रोजगार कहा देने से आप बताइए ना कि 2 लाख में एक आम व्यक्ति कौन सा ऐसा रोजगार कर लेगा? और इस बिहार की आबादी 13 करोड़ की है, अगर सब कोई व्यापार ही करने लगा, चलिए मानिए हम 2 लाख में भी बहुत सारा व्यापार होता है, छोटा मोटा दुकान जुगी ये सब होता है, सब मानते हैं, लेकिन उसका गारंटी क्या है कि वो जरूरत वाले लोगों को ही मिलेगा? वही तो हम सवाल उठा रहे हैं ना कि रोजगार जरूरत वाले लोगों का तो खेल भी होगा कि पता चले सरकारी नौकरी वाले को ही मिल रहा है। और उससे भी बड़ा खेल ये हो सकता है आदेश जी कि ये पैसा देने के लिए भी जो अधिकारी बैठे होंगे 50,000 60,000 कहीं 1-1 लाख भी लिया जाएगा कि तुमको 1 लाख हम दिलवा रहे हैं, 1 लाख पहले हमको दो। होता ही है बिहार में, तो खुलेआम होता है, हम लोग के सामने होता है। तो इंदिरा आवास और ये हर योजना में होता है। ये तो 2 लाख रुपया है और 3-4 महीने में इसको पूरा डिस्बर्स भी कर देना है। ऐसा भी नहीं कि 2-4 साल का समय इसके लिए दिया जाएगा कि लोग छोड़ भी देंगे कि चलो हम साल भर बाद लेंगे, 2 साल बाद लेंगे। ये तो सारा खेल 3-4 महीने के अंदर होना है। तो सब लोग भीड़ लगाएंगे। अब देखिएगा, अब भीड़ लगेगा इसके लिए और जमकर इसमें एकदम जमकर इसमें जो है वो रिश्वतखोरी चलेगी और वही पैसा कलेक्ट होके फिर अब वो कहां जाएगा? वो चुनाव लड़ने के काम आएगा कि किस काम आएगा, भगवान मालिक है। लेकिन इस पैसे का जो बर्बादी हो रहा है बिहार में आदेश जी, आज ना अभी बताइए ना, अभी हमने एक स्टोरी किया था कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अनिल अग्रवाल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार को कोई ध्यान नहीं। 15,000 करोड़, एक भी वर्ल्ड क्लास छोड़ दीजिए, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी नहीं बचा है बिहार में। इस पैसे से कम 50 यूनिवर्सिटी खोल सकता है। इस पैसे से कम हर जिले में जो पटना यूनिवर्सिटी ऐसा बर्बाद हुआ है उसका जीर्णोद्धार हो सकता है। इस पैसे से हर जिले में एक बढ़िया जो बढ़िया कल कारखाना है वो खुल सकता है। एक बढ़िया हॉस्पिटल तो पक्का खुल जाएगा हर जिले में। सहरसा के लोग को दरभंगा या पटना नहीं आना होगा, वो सहरसा में रह के अपना इलाज करा सकते हैं। डीएमसीएच या पीएमसीएच के स्तर का ये सब काम हो रहा है। लेकिन भाई आप बिहार गरीब स्टेट है, बिहार आप हमेशा
चाहते हैं कि हमें भाई पैसा दीजिए, यहाँ पर पैसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हो पाता है। आज तक मोदी जी पूरे दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लेकर भारत आते हैं, लेकिन बिहार के नेताओं को हम देखते हैं कि कभी आज तक नहीं गए हो दिल्ली कि आप हमें जो विदेश से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका एक भाग हमें भी दें, यहाँ भी उद्योग लगाएं, यहाँ भी बीपीओ आए, यहाँ पर भी टूरिज्म का। आदेश जी, ये लोग जो एक बोलता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, आज जो ये लोग सीना तानता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में एक एक शहर में लाख लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बड़ा बड़ा वहां पे टेस्ला इन्वेस्ट कर रही है, वहां एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पे ऐसा ऐसा कंपनी आकर इन्वेस्ट कर रहा है जिसका नाम हम लोग अभी नहीं जानते होंगे बिहारी लोग, और एक एक शहर में हो रहा है 1-1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब बिहार में पूरा बजट कितना है, तो 3 लाख करोड़ का। देखिए, बिहार कहीं किसी मापदंड पे खड़ा उतरता नहीं है, हकीकत यही है। हमारे नेताओं का ये मतलब कर्म कांड कहिए कि बिहार में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ चर्चा भी नहीं है। चर्चा किस बात को होती है, अखबार में कौन सा खबर छपा है कि 400 से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया गया चुनाव के 4 महीने पहले। चर्चा किस बात को होती है कि जीविका दीदी जो है वो 3 लाख से ऊपर का लोन ले सकती है कम इंटरेस्ट पे चुनाव से पहले। चर्चा किस बात पर होती है कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों को बांटा जाएगा। ये खैरात ही ना बांटना है, ये खैरात नहीं है तो और क्या है। इस पैसे का क्या मॉनिटरिंग होगा और क्या हिसाब किताब होगा। आधा पैसा तो पहले सरकारी अधिकारी खा जाएंगे, एकदम मैं डंके की चोट पर इस बात को कागज और ये सबके लफड़ा में दलाल, एकदम दलाल भी खाएंगे, अधिकारी भी खाएंगे, कई पार्टी भी खाएगा इसका पैसा, जान लीजिए। देखिए, मैं थोड़ा रफ बोलता हूं लेकिन सही बात बोलता हूं। और बाकी जो आधा पैसा है वो बिहारियों को जो मिलेगा, जो गरीब हैं जिनके पास खाने का नहीं है उनको मिलेगा, वो 2-4-5 महीना में इसका खा के और पी कर भी, मैं फिर बता रहा हूं, पिएंगे भी इस पैसे का, और ये पैसा हो जाएगा खत्म। चुनाव के साथ ही पैसा भी खत्म हो जाएगा। पैसा चुनाव से पहले वितरण होगा और चुनाव के साथ ही ये पैसा खत्म भी हो लगता है इसमें फर्जी नाम भी होगा 94 लाख में, भरपूर होगा, भरपूर होगा। अब तो इसके लिए लाइन लगेगा ना। अब तो हो सकता है कई लोग फर्जी नाम बनवाएंगे अभी से भी लगकर, जिनका सेटिंग होगा सरकारी अधिकारियों से, तो बनवा भी लेंगे। देखिए, बिहार को मैं कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे राजनेताओं ने बिहार को गिरवी रख दिया। बिहार आज इसी तरह नहीं, इतना फिसड्डी राज्य है। बिहार में पर कैपिटा इनकम 4800 रुपये पर मंथ है एक आम बिहारी का, और नॉर्थ ईस्ट में बताइए 48,000 50,000 पर कैपिटा इनकम है। वहां का नॉर्थ ईस्ट में जो छटा हुआ राज था, मोदी जी के आने के बाद चर्चा भी होने लगा उन सब राज्यों का, वहां पे लोग 50,000 महीना कमा रहा है, आसाम में और मेघालय का लोग, और बिहार में लोग 5,000 कमाने के लिए, मतलब रोजाना यहाँ का एक व्यक्ति 150-200 रुपया कमा। यहाँ पर एकदम डाल दिया गया लोगों को कि 2 लाख रुपए। यहाँ पर कोई वही अगर हर एक जिला में एक कारखाना खोल दिया जाए तो लोगों को जीवन भर का उससे लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 लाख रुपए दे दो। नीतीश कुमार का शुरू से पॉलिसी रहा है कि 2 बोरा अनाज खाते में इतना 1,000 रुपया। आदेश जी, ये पैसा जो 2 लाख करोड़ जिसका लगभग एक बजट बन रहा है, आप सिर्फ 3 विभाग को दे दीजिए, सिर्फ 3 विभाग, ज्यादा को मत दीजिए। एक शिक्षा को दे दीजिए, आप शिक्षा का बजट, शिक्षा को तो दिया ही जाता है, नहीं आप उद्योग को दीजिए, बता रहे हैं, सर्विस सेक्टर को दीजिए। आप स्वास्थ्य का कुल बजट कितना होता है हर साल? 10 से 12,000 करोड़, यही होता है ना। आप अगर एक मुश्त 50,000 करोड़ अगर स्वास्थ्य को दे दीजिएगा, जो ये पैसा बांटने में आप बर्बाद कर रहे हैं, अगर स्वास्थ्य को दे दीजिएगा तो कम से कम बिहार के 38 जिला में एक स्टेट लेवल कम से कम हॉस्पिटल खुल जाएगा। पक्के तौर पर बता रहे हैं, हर जिला को अगर 1,000-1,500 करोड़ मिल जाए अस्पताल के लिए, ऐसा अस्पताल खुल जाएगा कि वहां के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, एक कम से कम हर जिला में एक ऐसा यूनिवर्सिटी खुल जाए जहां के बच्चों को पटना नहीं आना पड़े, दिल्ली नहीं जाना पड़े। और तीसरा, अगर 50,000 से 1 लाख करोड़ में आप हर जिला में इन्वेस्ट करके 1,000 करोड़ को कोई कंपनी सेटअप कर दे रहे हैं, कम से कम छोड़िए, जो बंद पड़ा फैक्ट्री उसको आप खोलवा दीजिए, उसका जिम्मेदार करा दीजिए, तो लड़कों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भाई 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा पैसा होता है। और अब जोड़िए ना कि 94 लाख परिवार को, अगर एक परिवार में 3-3 4-4 आदमी भी है, 8-10 लाख अगर हर परिवार को मिल गया, तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा परिवार को 2 लाख रुपए है, एक परिवार को 2 लाख रुपए है। वही बोल रहे हैं कि आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा पैसा है आदेश जी, बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। और इस पैसे का सिर्फ बंदर बाट होगा, आधा अधिकारी का कमीशन खा जाएंगे, नेता लोग खा जाएंगे, और बाकी आधा जनता के पास जाएगा, वो 2-4 महीने में खाकर इसको स्वाहा कर देंगे। होना कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट खरीदने के लिए ही ये सारा टैंट्रम अपनाया जा रहा है, क्योंकि जमीन पर अब जनता इनके साथ नहीं। और देखिए, नीतीश कुमार के पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिहार में आपसे हम सवाल करते हैं, बिहार में कुल कितनी आशा दीदी लोग हैं? जीविका दीदी कितनी है लोग? करीब करीब 1 से 1.25 करोड़ है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके आसपास ही फिगर होगा। ये पक्के वोटर हैं जनता दल यूनाइटेड के, पक्के तौर पर। अभी देखिए ना, मोदी जी का रैली हुआ, उसमें कौन भीड़ भरा? सब यही जीविका दीदी लोग भीड़ भरी, और यही कारण है कि नीतीश कुमार के भाषण के बाद वहां का सभा खाली होने लगा था। इसमें कई जगह खबर भी चला, यही नीतीश कुमार के वोटर हैं। उदीप, अच्छा ये बताइएगा कि 94 लाख जो ट्रेस किया गया है, तो क्या ये अब जातियों के हिसाब से भी उसमें
चयन किया जाएगा, क्या नाम हो सकता है? कुछ नाम इसमें जोड़ा, जैसे कि मानिए कि यादव हैं, या उनकी संख्या उतना ही रहेगी जो ईमानदारी से शो किया गया है, कि उसमें भी जाति और समीकरण के हिसाब से पैसे? देखिए ये भी बहुत रेलेवेंट सवाल आपने किया, ये होगा। बिहार है ना, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि बिहार को ये लोग गिरवी रख दिए हैं, ये हकीकत है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, हकीकत है आदेश जी। वो तबका जो वोट करने वाला है उसके प्रति सहानुभूति होनी है, वो तबका जो वोट नहीं करने वाला है उसके प्रति सहानुभूति नहीं होगी, ये एकदम तय सी बात है। और ये काम ये सरकार कर सकती है। मतलब यादव में सबसे कम गरीब हो जाएंगे, सबसे कम गरीब हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा गरीब देखिएगा, बोलना नहीं चाहिए, कुर्मिये लोग निकलेगा। सबसे ज्यादा गरीब यहाँ पे वही लोग निकलेगा। ये सच्चाई है बिहार की। हम लोग हंस रहे हैं, हास्यास्पद बात भी है, क्योंकि मजाकिया बात ही है भाई, क्योंकि सारा ये जातीय सर्वे पर कौन ऐसा दल का जो है जो प्रश्न उठाया? आरजेडी वाले भी उठाए थे, बीजेपी वाले भी उठाए थे, जो मुकेश सहनी भी उठाए थे, चिराग भी उठाए थे, लेकिन सब लोग उठाया था सवाल। सब लोग उस समय बोल रहे थे ये गलत है, वो गलत है। उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा भड़के हुए थे। अभी देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा ही अब लग जाएंगे अपने। पासवान लोग कितना गरीब होगा? सब गरीब निकलेगा, यादव को और मुस्लिम को छोड़ के। पासवान को भी लगा चिराग के। हाँ, सब गरीब हो जाएगा अभी। अब इसके लिए तो अब अरे बस चले तो इसमें भूमिहार राजपूत लोग गरीब निकल सकता है भाई। 2 लाख कम नहीं होता है किसी को, 2000 महीने का अच्छा खासा पैसा है, तो इसमें सब लोग निकलेगा। लेकिन ज्यादा अति पिछड़े और दलित समाज के लोग ही निकलेंगे। मांझी लोग तो खैर होते भी हैं गरीब, वो तो खैर पहले ही आ जाएंगे कि सबसे गरीब हम ही हैं। तो ये भी बंदरबाट इसमें होगा, जातीय खेल भी इसमें होगा, एकदम पक्के तौर पर होगा। तो चलिए, सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया है, बिहार के पैसे को, गरीब राज्य है लेकिन बांटा जाएगा इसको। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे रोजगार के नाम पर। जबकि देखिए, जातीय सर्वे पर भी प्रश्न उठा था, इसके डाटाओं पर भी प्रश्न उठा था, जो जानकारियां जुटाई गई थी उस पर भी प्रश्न उठा था। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बिहार, जहां पर अभी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, रोज अधिकारी पकड़े जा रहे हैं घूस लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए, क्या वो 2 लाख रुपए उस गरीब परिवार को ईमानदारी से देंगे? क्या 94 लाख में क्या सच में वैसे गरीब होंगे जो रोजगार करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका अल्टरनेट तो ये होना चाहिए था कि आप 2 लाख रुपए ना दें, भले ही 5,000 का महीना दें, लेकिन 60 साल उम्र तक उनको रोजगार का आप अवसर दें। लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं है। पता है सरकार को कि पैसा देंगे, लोग हमें खुश होकर वोट देना शुरू कर देंगे, भले बिहार गर्त में ही क्यों ना जाए। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।